गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आय। श्री बिहारी दास दास को जीवत है मुझा, बिगड़ी लें संहारी, मेरी कुंज विहार नवार। और न सो कर सके अपने को, अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो। कुंज विहारिन लाडली, घूमते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परसों पदसु, जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहता हूँ आपने, भूल छुड़ाओ लाडली समझ दे ओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन हो। मेरी लाज लाडली तो ही सवही तिहारे हाथ। बिहारी दास कौन कान गति, मेरे चरण कमल मम मनो दास पदाम्बुजे वसतु। सर्वदुराश विनाशिके, तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनानतु यात् मे, मूर्धना नमामो हरिदास पादम्। वाचा वदामो हरिदास नाम, पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विदो हरिदास, तुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाकु, नासिक सहेज श्री हरिदास सौरवश तनु। मनसु श्री हरिदास निस जोस, जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखो, धन्य सोई शीस श्री हरिदास। चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के। परमोज्वल जिनमें महामधुर रसा, निर्बल नित्य विहार, पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुरिक मूर्ति अशीष शिक्षक चूड़ा। ऋषिक कमल कुल दिवाकर, अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी, श्रीधाम वृंदावन संजू। रसिक जन प्रेमी जन श्री गुरुदेव, भक्त जन श्री हरदास। श्री बिहारी दास पतिव्रत खसे, वह सवहिन की जो।
सबकी पायन सिर धसे, अपने कहे न को। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज पूर्व प्रसंग में बताया, अपने इष्ट पीठ दे डर्प करे डंडोत, अकबर भलो न मानिए धृग जीवो धन मौत। अपने इष्ट को पीठ दे के, डर के भयभीत होके, औरों के मन को प्रसन्न करने के लिए इष्ट के अनन्य भाव को छोड़ देते हैं, तो प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं, नाराज हो जाते हैं। इसलिए सच्चे साधकों को चाहिए, सच्चे साधकों को चाहिए धृग जीवो धन मोर। यानी सच्चे साधक मृत्यु जैसे भयंकर परिणाम को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन धर्म को आंच नहीं आनी चाहिए और उन पे ऐसी विपत्ति आएंगी भी नहीं, क्योंकि धर्म ही है ना, धर्म रक्षा करेगा। लेकिन धर्म को छोड़ दिया तो कोई रक्षक नहीं है, झूठा खेल है। फिर माया आवरण ऐसा डालेगी कि नहीं ये विरोधी हमारी रक्षा करेंगे। धर्म को छोड़ दिया तो सब कुछ चला गया। धर्म बिना धृग जीवनो, धन बिन धृग व्यवहार। धर्म के बिना जीना बेकार और धन के बिना व्यवहार बेकार। लेकिन ये शरणागति, अनन्य भाव प्रभु के चरणों में, बिहारी बिहारन के चरणों में, वृंदावन धाम गुरुओं के प्रति ये अनन्य निष्ठा। बिहारी दास पतिव्रत खसे, जो सवहीन की जो। बिहारिंद्र जी महाराज बोले, पतिव्रत धर्म जो महामहिम है संसार में, एक पत्नी पति व्रत को धारण करती है, जो बहुत से यज्ञ हवन, बहुत समय साधन करने से और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सकाम साधन, यज्ञ आदि, दान यज्ञ हवन, ये सब। और एक पतिव्रता स्त्री को वो सहज भाव से प्राप्त हो जाता है स्वर्ग। हरिचरण अरविंद नहीं, स्वर्ग। हाँ, जो पतिव्रता भी हैं, पति के चरणों में स्नेह है और प्रभु के पतिव्रत धर्म को भी धारण, प्रभु के चरणों में भी अनन्य भाव है, और तो सोना और सुगंध, सोना और सुगंधी। लेकिन बड़े कह रहे हैं, भलो विकर्मी देह को, कोई शरीर से विकर्म बन गया हो, प्रभु उसको सुधार देंगे, माफ कर देंगे। लेकिन धर्म का व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और सो आंख मुंह ने नहीं निहारी। किसी की निंदा नहीं और किसी का सेवन भी नहीं, किसी भी धर्म की, किसी साधु की, किसी व्यक्ति, किसी की नहीं। सब में अपने इष्ट के दर्शन करें। तो महाराज श्री कह रहे हैं, बिहारी दास पतिव्रत खसे। पतिव्रत धर्म का खंडन हो जाता है जो सवहीन की जो, जो स्त्री बहुतों से स्नेह रखती है। प्यारेंद्र जी महाराज बोले, पतिव्रत खसे, समाप्त हो जाता है। सबके पायन सिरध से अपने कहे न कोई। सबके पैरों में पड़ी डोलना,
तो कोई भी उसको अपनी नहीं कहेगा। इसलिए एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक कंथ, एक नाम, एक धाम, एक आस, एक बास। इस जीवन में हमने ये चुनना है। परिपक्व कोई ढिलाई नहीं। बिहारी देव जी महाराज हम दासों को वही सिखा रहे हैं। सबके पायन अगर हम बहुत जगह मन रखेंगे तो वस्तु हस्तामल नहीं होगी, अपनी कहें, और कोई ममता भी नहीं करेगा, हृदय से अंदर से स्नेह भी नहीं रखेगा। एक जगह जो पतिव्रता स्त्री होती है अथवा किसी एक गुरु के लाड़ले जो होते हैं, उनको पूरा स्नेह प्राप्त होता है। इष्ट का भी, गुरुओं का भी, संतों का भी, चारों तरफ से स्नेह प्राप्त होता है, वस्तु हस्तामल होती है। अनन्य पतिव्रत कुल वधू सेवत धर्म विचार, हरिदास ताको सुजस सुन सुन जनत छिनार। जो अनन्य भाव, इष्ट में अनन्य भाव, धाम में, नाम में, गुरुओं में अनन्य भाव सेवन करते हैं जो साधक, बोले जैसे कुलवधु एकमात्र धर्म का विचार कर करके सेवन करती है अपने पति देव का, लेकिन उसकी भी निंदा करते हैं। पतिव्रता स्त्री की भी निंदा होती है। जो पतिव्रता नहीं है वो आपस में बैठती हैं तो व्यर्थ में ही उसमें दोष लगाती रहती हैं। ऐसे ही जो साधक अनन्य भाव से गुरु चरण अनुरागी हैं, स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव है, धाम में जो अलग तरह के लोग होते हैं वो उनकी भी निंदा करते हैं, लेकिन वो उस निंदा से कहीं भयभीत नहीं होते हैं। वो दृढ़ होते हैं। उनको इतनी शुद्ध समझ होती है कि संसार में भी वो पतिव्रता अपने धर्म में दृढ़ होती है। ऐसे ही जो गुरुदेव के, जो इष्ट के धाम के जो लाडले होते हैं, वो किसी की परवाह न करके अत्यंत सब तरीके से उनका समर्पण भाव होता है। तो अनन्य पतिव्रत कुलवधू सेवत धर्म विचार, बिहारी दात ताको सुजस सुन सुन जरत छिनार। जैसे छिनार स्त्री पतिव्रता का सुजस सुन सुन के आपस में ईर्षा जलन करती रहती हैं, ऐसे ही जो अनन्य सेवी हैं, अनन्य सेवी हैं, उनका सुजस भी उनसे सहन नहीं होता है। अरे ये बहुत सेवादार है, ये फलाने, ये बहुत भजनानंदी हैं, ये बड़े गुरु के लाडले हैं, नाना प्रकार की बातें उठती हैं। लेकिन यदि वो अपने वास्तव में परिपक्व हैं, अपनी स्थिति में हर साइड से दृढ़ भाव है उनका, आंधी तूफान कितना भी आए लेकिन एक रास्ते, तो फिर बाद में उनकी भारी प्रशंसा होती है। सब के मुंह नीचे नब जाते हैं, ऐसा देखा जाता है संसार में भी और परमार्थ में भी। दृढ़ चाहिए, इसलिए महाराज कह रहे हैं दृढ़ता की पतिव्रता के देह में। ये संसार की पतिव्रताओं की उदाहरण देके प्रभु इष्ट गुरुओं का अनन्य भाव बता रहे हैं। वो आचार्य चरण श्री बिहारी जी महाराज, पतिव्रता के देह में बसत प्यारो पीव। जैसे पतिव्रता के हृदय में केवल अपने प्राणपति ही बसे होते हैं,
बहुत चारों तरफ संसार है, लोग हैं, पति उपमा चित वह नहीं, लेकिन कभी भी पति देव की जगह पे उनको स्वीकार नहीं कर सकते। पति देव बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नाना प्रकार के हैं, बड़े बड़े सुंदर स्वरूप वाले भी हैं, लेकिन जो स्थान कुलवधु का अपने पति के प्रति भाव है, निष्ठा है, पतिव्रत धर्म है, अनन्य भाव है, वो और किसी के लिए नहीं है। ऐसे ही जो एकमात्र इष्ट के, गुरुओं के, धाम के, नाम के जो दृढ़ अनन्य होते हैं, संपूर्ण संसार को भगवतमय समझ के लेकिन अनन्य भाव से अपने इष्ट गुरुओं का ही सेवन करते हैं। इसी अनन्य भाव के परिणाम से बिहारी बिहारन रीझ जाते हैं, स्वामी जी रीझ जाते हैं और उनको परम पद, नित्य पद सहज ही प्राप्त हो जाता है। जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को, ऐसे ही महामधुरात मधुर जो पूर्ण प्रेम है, जो सबके लिए दुर्लभ है, ऐसे अनन्य अनुयायियों के लिए सुलभ हो जाता है। लेकिन ये सब अनन्य भाव होना, प्रभु में अनन्य प्रेम होना, रसमय हृदय होना, बिहारी बिहारन की दास्ता सहचरी भाव हृदय में प्रकट होना, उससे पहले गीता जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वार्ता कल भी सुनी थी। पदार्थ और क्रिया, पदार्थ और क्रिया, जो भी हमारे पास पदार्थ है, जिसको हमने मान रखा है ये सब हमारे हैं, जहां भी अथवा जो गुण है, पदार्थ जैसे कल के प्रसंग में आया था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षते, जो यहाँ के ही पदार्थ, ये तो ऐसे पदार्थ हैं जो शायद जंगली हैं और अपने आप बिना पैसा के, अति पैसा के भी हों, लेकिन वो सब इष्ट के हैं। ऐसा उनको समर्पित करते भाव युक्त, भक्ति युक्त हृदय से प्रभु रीझ जाते हैं और उनको किसी चीज वस्तु की जरूरत नहीं है, चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु इनको इसलिए स्वीकार करना चाहते हैं कि इनका जो अहम भाव है और ममत्व भाव है, वस्तुओं में ममता है, शरीर में ममता है, अहम भाव है किसी गुण का, जो भी है, तो वो अहम भाव और ममत्व भाव तभी नष्ट होगा जब प्रभु को समर्पित कर दें। नहीं, कहीं न कहीं ये बना रहेगा रोग। महाराज बोले पदार्थ और क्रिया सब यदि प्रभु को अर्पित, तो अद्भुत सुख प्राप्त होता है। भाव से भोग तो प्रभु पाते हैं, भाव से लगाएंगे, अवश्य ये संशय नहीं करना चाहिए कि प्रभु नहीं पा रहे हैं। एक दृष्टांत आता है इसमें, ये सब क्रियाएं जो भी हमारे पास है, कोई गुण है, शारीरिक गुण, यत करोसी, क्रियाएं अथवा कोई पदार्थ, ये दोनों ही समर्पित। व्याख्यावत सुनेंगे आज ढंग से। तो कह रहे हैं कि भाव से भोग लगाएंगे प्रभु का, तो प्रभु पाते हैं,
एक दृष्टांत के द्वारा, एक आचार्य थे, वो प्रेम से ठाकुर जी का छुआरे और किशमिश ऐसी वस्तुओं के भोग लगाते थे प्रेम से। अब कुछ पैसा धेला की कमी के कारण या जैसे भी, फिर वो बोले मूंगफली का भोग काफी समय से सेवा करते, मूंगफली नुका के मूंगफलियों का भोग लगाने लगे। मूंगफलियों का लगाने लगे तो कई दिन हो गए मूंगफली का भोग लगाते लगाते। भगवान ने सपने में कही, हे आचार्य जी, हमारी एक प्रार्थना है, अभी मूंगफलियों से ही बहकाते रहेंगे, ये छुआरे किसमिस उनका भोग क्यों नहीं लगा रहे? आप बड़े अचंभे में पड़े कि मैं तो समझता था कि प्रभु पाते हैं कि नहीं पाते हैं, पर गुरुजनों ने, बड़ों ने कहा है उस तरीके से हमको चलना जरूरी है। लेकिन प्रभु ने तो स्वयं कह दिया कि छुआरे किसमिस का क्यों नहीं लगा रहे हो? इसका मतलब क्या है? तुम जो भोग लगाते हो प्रभु उसको पाते हैं, वो अनुभूति हो या न हो। और जितने भावयुक्त हृदय से, भाव से प्रभु क्रिया से अथवा पदार्थ से प्रसन्न नहीं होते हैं। कैसे प्रसन्न होते हैं? पदार्थ और क्रिया तो इसलिए अर्पित की जाती हैं कि तुम्हारा अहम भाव और ममत्व भाव ये नष्ट होना चाहिए। ममता फैली, सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता को समेट के पदार्थों में ममता होती है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनमें ममता होती है। इन सबको प्रभु के समर्पित, ये आपके हैं प्रभु। अब क्रिया कि हम, जैसे क्रिया क्या, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम। हम जो भी कुछ करते हैं, कितनी बढ़िया बात है, हम जो भी कुछ करते हैं उसको प्रभु के समर्पित, निषेध कार्य नहीं, ये ध्यान रखना, निषेध कार्य नहीं। हम जो भी कुछ अर्पित, गुरु शरणागत जो सेवा पूजा ध्यान चिंतन करेंगे, वो निषेध वस्तु को कैसे अर्पित कर देंगे? सो भी रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, माला जाप चल रहे हैं, कोई भी क्रिया है, उस सब को हे मेरे प्यारे आपके श्री चरणों में समर्पित है। और मान लीजिए कोई किसी तरीके से कोई गलतियां हैं, कोई निषेध कर्म है, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना कर दे, हे प्यारे ये समस्त सत्क्रियाएं आपके श्री चरणों में समर्पित हैं, लेकिन एक तरफ ये निषेध क्रियाओं पर भी आप दृष्टि डालते हुए मेरे मन को महापवित्र कर दीजिए, कृपाना। ये प्रार्थना साइड में, क्योंकि जीवा स्वभाव तो दुष्टः, जीव स्वभाव से ही दुष्ट है, इसीलिए ये जीव है। इसीलिए जीवा स्वभाव तो दुष्ट, स्वभाव से ही दुष्ट है। कहीं न कहीं अपने स्वार्थ परतता के कारण, अहंता ममता के कारण कहीं न कहीं विकृत स्वरूप रहता है। लेकिन ये प्रार्थना करना और निरंतर अनन्य भजन करना, इससे जीत जाओगे। तो यहां कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है,
और जो कुछ तपस्या करता है वह सब मेरे अर्पित कर दे। पुरुषमद अर्पणम, जो भी कुछ सत्क्रिया सब मेरे अर्पित कर दे। श्री राम सुखदास जी महाराज बड़े भावयुक्त शब्दों में, वचनों में श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बड़े कृपा करके दासों को और अपने आचार्य महानुभाव सबका निदान करके निष्कर्ष निकाल के अनन्य पतिव्रत कुलवधु सेवा धर्म विचार। बात यह है, संतन वाणी प्रगट प्रवाह, जो संतों के सरल शब्द होते हैं ना, सहज भाव से। आज एक साधक कह रहे थे कि हमको शास्त्र और वो उनमें इतना मन नहीं लगता है जितना मन आचार्यों की वाणी में, ब्रज भाषा में, सरल भाषा में लिखी हुई हैं, सहज स्पष्ट। यही तो बात है, बड़े यही तो कह रहे हैं कि वेद पुराण कुआ समझान। वेद पुराणों की जो भाषा है वो ऐसे मानो कुआ में से पानी खींच के पीना। और उसके लिए काय की जरूरत पड़ती है? कुआ में से पानी खींच के पीने के लिए लोटा की और रस्सी की जरूरत पड़ेगी, तब पानी निकलेगा। इसलिए बड़ी पढ़ाई लिखाई, बहुत बड़ा, तब जाके कोई शास्त्र के वचन समझ में आएंगे। संस्कृत भाषा नाना प्रकार से। तो वेद पुराण कुआ समझान, बिन गुण काऊ देतन पान। गुण माने रस्सी, गुण माने गुण। अगर गुण ही नहीं होगा तो उसमें से हाथ कुछ नहीं पड़ेगा। ऐसी रस्सी नहीं होगी तो कुआं में से पानी नहीं खींच सकते। लेकिन संतन वाणी प्रगट प्रवाह, संतों की जो वाणी है सरल भाषा में, ऐसे मानो नदी में पानी बह रहा है। न कोई लोटा की जरूरत है और न कोई रस्सी की जरूरत है। दोनों हाथ तुम्हारे पास सब कुछ है, उनसे पस भरो और खूब पियो आनंद से। ऐसे ही ये आचार्यों की जो वाणी सरल भाषा में है, संत महापुरुषों की, संतन वाणी प्रगट प्रवाह और सब जीवन को करत निर्वाह। समस्त जीवों का निर्वाह करती है ये सरल भाषा में। इसीलिए संत महापुरुषों ने वर्णन किया पदों के माध्यम से और या व्याख्यावत, पद्य में या गद्य में, जैसा भी। देखो, प्रभु के लिए ये भक्त सीमित ही अर्पित कर सकता है, सीमित। और हरि इसको असीमित देते हैं। फिर देखो, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। अगर थोड़ा भी इनकी तरफ सच्चे भाव से चलेगा तो प्रभु इसकी तरफ आने लगते हैं। इसकी तरफ प्रभु आ रहे हैं यही मालूम चल जाता है, अनुभूति से मालूम चलता है। और दोबारा से नाम में रुचि और गुरु चरणों में रुचि, प्रीति बढ़ती जाए। आचार्य कह रहे हैं और धाम में रुचि, जैसे वृंदावन धाम के न्यायी हैं हम और आप सभी। नाम में जो नाम दिया है गुरुदेव ने, गुरु चरणों में प्रीति, ये यहां जो अगर स्थिति प्रीति बढ़ती जा रही है, संतों में भाव, जीव मात्र में भाव, जीव मात्र से द्वेष खत्म हो जाए, सब में ऐसे माने इनके अंदर मेरे बिहारी बिहारन, तो ये समझना चाहिए अब बिहारी बिहारन हमारी तरफ आ रहे। ये पैमाने होते हैं। अंदर से राग द्वेष क्रम क्रम से जैसे जैसे समाप्त होते हैं तो भजन में भी, सेवा में भी प्रीति आगे बढ़ती चली जाती है।
तो हम उनके लिए क्या कर दे सकते हैं? लेकिन वो सब कुछ देते हैं। प्रभु किसी वस्तु के भूखे थोड़े होते हैं। केवल और केवल वो हमारे अहंकार को, हमारी ममता को समाप्त करने के लिए सामने से ये देखना चाहते हैं कितना इनका समर्पण है, वस्तुओं से कितना लगाव है, अपने आप से कितना लगाव है, ये जानना चाहते हैं। क्यों? उन्हीं की वस्तुएं सारी, उनको उनकी वस्तु अर्पित करें तो कोई बड़ाई की बात तो है नहीं, लेकिन उन्हीं उसी में रीझ जाते हैं। कैसे दयालु है! उन्हीं की वस्तु बहुत दी है उन्होंने, थोड़ा सा उसमें से अर्पित भाव से कर दें या सब अर्पित कर दें तो वो रीझ जाते हैं। भक्त राम सुखदास जी महाराज भाव वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक का, यत करोसी यद स्नासी यद जोशी ददासी यत। भक्त मुझे अपने को सौंपता है तो मैं भी अपने को उसे दे देता हूं। ये ठाकुर जी कह रहे हैं, ठाकुर जी के वचन हैं कि भक्त मेरे को सौंपता है कि मैं तुम्हारा हूं। प्रभु कहते हैं मैं भी तुम्हारा हूं। कितनी बड़ी बात है! यदि मनुष्य मेरी दी हुई स्वतंत्रता को मेरे अर्पित करता है, प्रभु का वचन, मेरी दी हुई स्वतंत्रता को, इसलिए स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए यहां। कैसे? सत्य वचन आधीनता, सत्य बोले और हमको परमार्थ में गुरुओं के अधीन और स्वार्थ संसार में माता पिता के और अपने बड़ों जनों के अधीन रहना चाहिए। तो बोले यदि मेरी दी हुई स्वतंत्रता को, यानी स्वतंत्र नहीं रहता है, गुरुओं के माध्यम से मेरे अधीन हो जाता है, स्वतंत्रता को मेरे अर्पित कर देता है, तो मैं भी अपनी स्वतंत्रता को भक्त को सौंप देता हूं। कितनी अच्छी बात है! प्रभु भी यानी भक्त के अधीन हो जाते हैं। अब ये तुम्हारी तरफ से होता कृपा से है, ऐसा सच्चा हृदय कृपा से, काहू को बसनाए तुम्हारी कृपा से। निरंतर जो सत्संग सुनेंगे, एक बात तो बैठेगी कम से कम, इसीलिए सत्संग को अमृत बताया। एक बात तो बैठेगी, उस समय का तो सदुपयोग होगा ही होगा। तो जो मेरे लिए अर्पित करता है अपनी स्वतंत्रता को, अपने अधिकार को, तो मैं भी अपने अधिकार को उसके लिए अर्पित कर देता हूं। इसलिए जहां भक्त मेरो पग धरे, तहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे ही फिरूं, कभू न छोड़ूं सा। जहां मेरे ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त पैर रखते हैं, मैं वहां हाथ रखने को तैयार। भगवान कहते हैं शक्रदे प्रपन्नाय तवास्मि च याचते, अवयम सर्वभूतेभ्यो ददाभे तद्व्रतम मम। ये वचनों की शरणागति, पहले वचनों की शरणागति आ गई। सक्रदेव हृदय से, भावयुक्त हृदय से है, बहुत ज्यादा बढ़िया बात। वचनों की शरणागति, हे प्रभु मैं आपका हूं, हे मेरे बिहारी बिहारी स्वामी जी आचार्य गुरुदेव, हम आपके हैं। तो कैसे दयालु हैं प्रभु, ये कहो तो सही, वचनों से ही कहो और कहते रहो हम आपके हैं,
प्रभु अपनी तरफ से सम्यक रूप से बना लेंगे। ये बात अपनी तरफ से बना लेंगे। अर्जुन जी ने प्रथम वचनों की शरणागति थी। अगर वचनों की शरणागति नहीं होती तो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते। शरणागति तो थी क्योंकि दूत बन के भगवान गए थे, लेकिन भगवान की बात नहीं मानी, आके कह दिया। पांडव लोग तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। सारी तैयारी, युद्ध के मैदान में रथ भी, सेना दोनों तरफ से, शरणागति है, वचनों की पूरी है। लेकिन वहां परिवार वालों को देख के सामने अर्जुन ने परिवार वालों को देखा तो वो जो शरणागति थी वचनों की, वो खिसल गई। अर्जुन जी की बात कर रहे हैं। वो खिसल गई। कैसे? मोह आ गया। हे महाराज, देखो सामने जिन्होंने हमको बड़ी बड़ी शिक्षाएं प्रदान करी, धनुर्विद्या, वो शिक्षा गुरुदेव हमारे सामने हैं। और पूरा कुल का कुल सामने है। हमारे ताऊ जी की लड़काई तो है सबके सब कुल का। ऐसे कुल को मार के जैसे हमारी सदगति अनेक प्रकार से अर्जुन ने भगवान से। लेकिन वचनों की शरणागति प्रभु ने उपदेश देके, ऐसे जिनकी वचनों की शरणागति होती है, स्वयं गुरु रूप में हरि ही उनको सत्संग दे दे के उनको सम्यक प्रकार से शरणागत कर लेते हैं। लेकिन माने जब, स्वीकार, सत्संग रोजाना सुने, आस्था रखे, अनन्य भाव से जाप करे, निश्चित रूप से ही वो पूर्ण शरणागत हो जाएगा। जैसे अर्जुन पहले वचनों की शरणागति कहेंगे, लेकिन जब मोह आया तो प्रभु ने कमान संभाल ली और युद्ध के मैदान में ही, कोई युद्ध के मैदान में उपदेश दिया जाता है। लेकिन भगवान कैसे दयालु, यहां भी युद्ध का मैदान है। यहां भी युद्ध का, जिनसे कह रहे हैं ना, सर्व गुहतमम भूय शरण में परमम वचः इष्टो असि ततो वक्ष्यामि। तू मेरा अति प्रिय है, इसलिए मैं तुझे गोप्य बात बता रहा हूं। तो अति प्रिय के लिए गोप्य बात बताई जाती है पहले से। अति प्रिय जिनका समर्पण भाव है, अर्जुन से कह दिया, अर्जुन से कह दिया कि ये उपदेश है, ये मर्म का, ये धर्म का उपदेश है। तब अर्जुन को निर्भीकता आ गई। फिर बोले, कुरुष्व, हे प्रभु, करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। हे गुरुओं के गुरु श्री हरि, ईश्वरों को ईश्वर श्री हरि, श्री कृष्ण चंद, अब मैं जो तुम कहोगे, करिष्ये वचनम, जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। मेरी स्वतंत्रता नष्ट हो गई। अब तब बात बनती। हरि गुरु एकमात्र हेतु रहत जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। सत्य पूछा जाए इस जीव के हितैषी, सत्य बात है 101%। केवल इस जीव के हितैषी ये संत गुरु और श्री हरि, ये दो ही हैं। गुरु शब्द में समा जाता है अथवा संत शब्द में समा जाता है, और श्री हरि।
और तो इस जीव का सब पतन करने वाले हैं। श्री हरि के से ही गुरु को कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि सब वस्तु उन्हीं की है, लेकिन अर्पित करने से कर्ता भोक्ता भाव का नाश होता है। अहम भाव ममत्व भाव तभी छूटेगा जाओ प्रभु के चरणों में अनन्य रति होगी। महापवित्र होके शरण में स्वीकार कर लेते हैं, महापवित्र करके प्रभु, अहंता ममता का नाश करके। प्रभु की दी हुई वस्तु है और प्रभु उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। जैसे किसी बाप का बेटा है, वो प्रसन्न होकर उनको मोबाइल दिवा दी, बाप को प्रसन्नता भई और बेटा को मोबाइल दिवा दी। और मोबाइल से वो अपने जो भी कार्य हैं, लेकिन बाप को लगा इस मोबाइल का दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि आज के समय में मोबाइल से बड़े दुरुपयोग हो रहे हैं। अमृत भी है मोबाइल में और विष भी है। तो पिता को लगा ये मोबाइल का दुरुपयोग कर रहा है, तो उससे बोले इस मोबाइल को हमको दे दो भाई, जो कि पिता ने दी है। ऐसे सारी संपत्ति शरीर सहित प्रभु ने ही तो दिया है हमको, लेकिन अब वो कह रहे हैं नहीं, इसको हमको दे दो। जो कि पिताजी पे तो बहुत मोबाइल हैं पहले से ही, उन्होंने दी है, वो क्या करेंगे मोबाइल का, लेकिन तेरे भले के लिए ले रहे हैं तेरे से। ऐसे ही प्रभु यहाँ की संपत्ति को सब कुछ अर्पित कराना चाह रहे हैं तेरे भले के लिए। इनको जरूरत नहीं है कुछ भी, तेरे भले के लिए। अगर वो मोबाइल को दे देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, भाई वाह बहुत अच्छा है। आगे उसके बारे में बहुत पदोन्नति की सोचने लग जाते हैं, आज्ञाकारी है। अगर वो नहीं देता है तो वो सही नहीं है अपनी जगह पे। ये यहाँ के ही दृष्टांत से परमार्थिक बात को हमको समझना है। ऐसे ही हम यहाँ प्रभु को अर्पित करते हैं, सब उन्हीं का तो है ही, लेकिन उसी से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रीय जैसे यत करोसी यदस्नासी यज्जोसी ददासी यत तपस्सी कौन्ते तत्कुरुष्व मद अर्पणम। अर्जुन से कह रहे हैं, कल के प्रसंग में तो बताया था विशेष पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि इन समस्त पदार्थों को मेरे अर्पित कर दे, जिन जिन में तेरी कोई व्यक्ति है, वस्तु है, जिन जिन में तेरी ममता है। और यहां कह रहे हैं शास्त्रीय शारीरिक व्यवहारिक सामाजिक परमार्थिक क्रियाएं भगवान कहते हैं तू उन संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पित कर दे, संपूर्ण क्रियाओं को, अथवा खुद सब का सब मेरे अर्पित हो जा। सारी क्रियाएं अर्पित कर दें तो इसका मतलब सब का सब तू मेरे अर्पित हो जा। इसलिए सारी क्रियाएं अपने आप समर्पित हो जाएंगी जब स्वयं ही हम उनके अर्पित हो जाएंगे। यदस्नासी, यहां कह रहे हैं जल पीता है, अस्नासी का मतलब भोजन करना, जो तुम खाते हो। अब जैसे जल पीते हैं, कुपथ्य का त्याग करते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, इससे शरीर में खराबी हो जाएगी, तो वो भाव भी प्रभु के लिए अर्पित कर दो, प्यारे ये भी तुम्हारे लिए। जल पीना, कुपथ्य का त्याग, पथ्य का सेवन, क्योंकि यद अश्नासी जो कुछ खाते हो, इसका अर्थ है जो कुछ खाते हो,
खाते किस लिए हैं? शरीर पुष्ट रहे। दवाई किस लिए? शरीर पुष्ट रहे। कुपथ का त्याग किस लिए? शरीर पुष्ट रहे। तो ये सब कुछ क्रियाएं अर्पित करनी है। औषधि सेवन करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, सर्दी गर्मी से शरीर को बचाते हैं, वो भी भाव ये मेरे बिहारी बिहारिन के लिए समर्पित है, स्वामी जी के लिए समर्पित है। प्रत्येक भाव को भी समर्पित करना है। सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा करते हैं, स्वास्थ्य के समय अनुसार सोता है, स्वास्थ्य के लिए सोते भी हैं, सोने को भी उनके अर्पित करते, क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सोया जाता है और ज्यादा सोने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बहुत तो बहुत ज्यादा सोते रहते क्या। और समय के अनुसार सोते जागते हैं, ये प्रक्रिया आई और ये दृढ़ता आई, दिनचर्या की दृढ़ता आई। उस भाव को भी और दिनचर्या को भी अपने इष्ट के लिए समर्पित कर दे। जो घूमना फिरना भी है शरीर के स्वस्थता के लिए, शौच स्नान आदि भी करते हैं, आदि सभी क्रियाओं को ये व्याख्या में आए गए। यद करोसी यद अश्नासी, यद अश्नासी में सब कुछ। तो जो भी ये क्रिया हैं, इन सब को तू मेरे अर्पित कर दे। यज्ञ होसी, सामग्री इकट्ठा करना, जैसे कोई भी, जैसे समाज गायन, यहाँ आपकी रंगीली कुंजाश्रम में उत्सव सवैया होते रहते हैं, संत सेवा उनकी कृपा से। तो दुकान से सौदा ला रहे हैं, सोने लगा रहे हैं, या यहाँ बिछैया समाजियों के लिए, संतों के लिए बिछावना किया है, ये सब कुछ प्रभु के समर्पित करते रहो। कहीं भी ये ठसक मत रखो मैं करता हूं। कोई भी सेवा है, सोहनी सेवा है, और भी कोई भी सेवा है, ये मेरे प्यारे की, मेरे प्रीतम बिहारी बिहारिन की सेवा है, मेरे स्वामी जी की सेवा है, आपके लिए समर्पित है। हमारा बड़ा सौभाग्य कि ये सेवा का हमको अवसर प्राप्त हुआ। एक एक सेवा, मान लीजिए फलैयमनिया करे, तो फलमनिया करे तो उस भाव को, ये बिहार जी ने बड़ी कृपा करी, हमको फलमनिया करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उस भाव को भी बिहारी बिहारिन के चरणों में समर्पित कर दो, वो महासेवा बन जाएगी। और ये मन में रही काऊ के में कछु सेवा करने, कोई भी और भी सेवा अनेक प्रकार की, कि हमने ये सोहनी लगाई, हमने ये साफ सफाई करी, कि हमने ये झाड़ू पहुंचा, कि ये हमने फलमनिया करे, हम यूं टाइम से, तो वो बात बिगड़ गई। ये सौभाग्य है हमारा तुम्हारा, ये सेवा का मौका, ये भजन का मौका। ये स्वामी जी बिहार जी ने माया ऐसा आवरण पटक के रखती है, सेवा करने ही नहीं देती है, भजन करने ही नहीं देती है। पढ़ना, जैसे वाणी पाठ कर रहे हैं, कोई भी उत्सव के संबंध की तैयारियां कर रहे हैं, ये सब के सब अर्पण करें। ददासियत, तू जो कुछ देता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, इसको भी अर्पित करो। दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसको भी आप अर्पित करिए। जो कुछ शास्त्रीय क्रिया हैं, वो सब मेरे अर्पण कर दे, भगवान बोले, सब मेरे अर्पण कर दे। यत तपस्यसी कौन्ते तत्कृष्ण मल अर्पणम। तू जो तप करता है, कौन सा तप? एक तो वन में तपस्या करना, ये तप है।
लेकिन ये तप है विषयों से अपनी इंद्रियों को संयमित करना, नेत्रों की चंचलता, मन की चंचलता, इंद्रियों की चंचलता को गुरु कृपा हरि कृपा मना के विराम दे रहे हैं हम। विषयों से अपने इंद्रियों को संयम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। इसको भी अर्पित कर दो। हमारे हृदय में ये बात आई है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति कोई भी उसको सहन करने की। अनुकूल में अभिमान नहीं आता है और प्रतिकूल में हम नाराज नहीं होते हैं, क्षोभ नहीं होता है। वो भाव आया है हरि गुरु कृपा से। इसको भी बिहार जी के चरणों में समर्पित करो कि हमको ऐसा विचार करने की, सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आई। धन्य है प्रभु, ये आपके श्री चरणों में समर्पित है। तीर्थ व्रत जो अन्य साधक हैं यहाँ वृंदावनी अनन्योपासी, तो ये बस इनका तो वृंदावन धाम ही सब कुछ है। पर जो भी और भी उपासक हैं अनेक उपासनाओं के हिसाब से, तो तीर्थ व्रत भजन ध्यान जप कीर्तन श्रवण मनन, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, सत्संग सुनकर उसका मनन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, बैठ के समाधि लगा के ध्यान कर रहे हैं। जो कुछ परमार्थिक क्रिया हैं वो सब प्रभु के अर्पित कर देना चाहिए। तत्कुरुष्व मदर्पणम, सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दो। अब ये नहीं है कि प्रभु को तुम्हारी इन वस्तुओं की जरूरत है, जरूरत नहीं है, लेकिन सब कुछ मेरे अर्पण करने पर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। अर्थात तेरा मैं और मेरापन सब खत्म हो जाएगा। यही तो प्रभु चाहते हैं, यही है। आवत भगवत भक्ति निध जहां मैं मेरी नाय। भगवत भक्ति कहाँ आती है? जहां मैं मेरी नहीं है, मैं और मेरा। न हम, न तो हमारी कोई क्रिया का अभिमान और न हमारे किसी पदार्थ का, किसी व्यक्ति का अभिमान। ये सब अर्पित। जो बंधन कारक है सब कुछ मेरे अर्पण करने के फलस्वरूप तेरे को पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब बंधन कारक है। जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है, गीता जी भगवान कह रहे हैं, और जिस लाभ में स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। ये बात, अर्थात जहां दुखों का संयोग ही अत्यंत वियोग है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मन स्थितो दुखेन न गुरुणापि विचाल्यते। जो प्रभु के मार्ग में, गुरु प्रदत्त मार्ग में, परंपरा के मार्ग में स्थित होकर भगवत तत्व को स्वीकार किया है, ये सबसे बड़ा लाभ जिनको प्राप्त हो गया और हृदय में चिंतन रत हैं अनन्य भाव से कि इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं है, वो दृढ़ता आ गई, अनन्य भाव आ गया है, वो जीवन में बड़े से बड़े दुख से भी विचलित फिर नहीं होते हैं। प्रभु की कृपा होती है। हमारे द्वारा जो लौकिक परमार्थिक अस्वाभाविक क्रियाएं होती हैं उनको भगवान के अर्पण ही, बिहारी बिहारिन के अर्पण ही कर देना चाहिए। कोई भी क्रिया, सब कुछ श्री हरि के लिए। ये शुद्ध समझ जिन बड़भागियों के हृदय में बस जाती है,
जैसे महाराज कहते हैं ना, सीधे शब्दों में ये शास्त्रीय अनुवाद अर्थ और ये व्याख्या सुनी, लेकिन आचार्य चरण कैसे सरल में, सेवा करे कछु नहीं माने, एक साखी में कितना आनंद हो जाएगा। और अब भी आनंद हो रहा था। सेवा करे कछु नहीं माने, ताही के हरि हाथ बिकाने। ललित किशोरदेव जी महाराज जो सेवा करते हैं और ऐसे अपने हृदय में कि हमने कुछ नहीं किया, ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि किसी प्रकार की कोई सेवा हमको मिली है। संत सेवा है, गुरु सेवा है, हरि सेवा है, गाय सेवा है, वृंदावन के किसी भी जीव जंतुओं की सेवा है। वृंदावन धाम मिला और वृंदावन में सेवा हो रही है, भाई ये तो अनिर्वचनीय बात बन गई। बाहर भी कहीं भी सेवा हो उसका बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन वृंदावन धाम में सोने लगाने मात्र से, झाड़ू पोछा लगाने मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वृंदावन धाम में बड़ा महत्व है। हमने बड़ों को देखा, पूजपाद जी महाराज को, पहले श्री जी कुंज में आप जो अधिकारी रहे तो वहां की बड़ों से ही सुना हमने। पूजपाद जी की तो बड़ी कृपा रही, उनका संग मिला, हमको सानिध्य मिला। लेकिन उससे पहले श्री जी कुंज में रहे, वहां अधिकारी पद पे थे आप। जो कार्य को, जिस सेवा को कोई न करे, स्वयं आप करते थे। जब और एक अधिकारी जी महाराज जी लग पड़े हैं सेवा, तो सब टूट टूट के पड़ते। सेवा का महत्व वो जानते, सेवा कितनी बड़ी चीज है। वो जिसको ऑर्डर कर दें वो करने को तैयार है, सेवा को सब लालायत, लेकिन वो स्वयं कछु तो हाथ पड़े सेवा। सेवा की बड़ी बात है। तो महाराज कह रहे हैं सेवा करे कछु नहीं माने, ये विशेष बात। सेवा तो सभी कर सकते हैं, लेकिन कछु माने वो बात बिगड़ जाएगी। फिर उसके हाथ से हरि नहीं बिकेंगे, हरि उसके हाथ के मुट्ठी के धन नहीं बनेंगे। ताही के हरि हाथ बिकाने, लेकिन निष्काम भाव सेवा, ऐसे आचार्य चरण हम दासों को बता रहे हैं। प्रेमी जनों, निष्काम सेवा, जो कुछ हमारे पास है सब अपने इष्ट के लिए अर्पित, और निरंतर नाम जप, ये तो भूलना ही नहीं है। क्योंकि जो भी कमियां होंगी हमारे अंदर, इन तीनों से खत्म होंगी। निरंतर नाम जप, निरंतर सत्संग और सेवा। सेवा सुमिरन सत्संग। स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरदास, श्री हरदास।